कितने जनों के लिए बैठने के लिए स्टैंड रखा हुआ है? हाँ 50 जनों के लिए। 50 जनों के लिए। एक तो यूनिवर्सिटी को हरा भरा रखना और दूसरा उद्देश्य बाद में, पहले तो हमने यूनिवर्सिटी को हरा भरा करा, फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना किसानों के लिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करते हैं पौध उत्पादन हम हर तरह के लगभग पौधों का करते हैं, जिसके अंदर बीज से तैयार होने वाले पौधे हैं। बीज से ज़्यादातर वो पौधे तैयार होते हैं जिनको आपको उत्पादन फल वाला नहीं लेना, कोशिश अपने को ये करनी चाहिए। छाया लेना है या जंगली पौधा है, जंगल में जंगलात में लगाना है, सड़क के किनारे लगाना है, जैसे नीम है वो आप बीज से कर सकते हैं। जामुन अगर आपको सड़क के किनारे लगाना है तो बीज से कर सकते हैं। आपको बबूल अगर लगाना है तो अपने बीज से कर सकते हैं। अमलता से अपने को लगाना है, गुलमोहर लगाना है तो अपने बीज से कर सकते हैं। और जो पौधे अपने को उद्यानिकी में लगाने होते हैं, जिसके फल लेना है, आपके घर पे बहुत अच्छा अनार का पौधा है, आपको चाहिए, मेरे को साहब वैसा ही चाहिए, तो अगर अपने बीज से लेते हैं तो 50% उसके करेक्टर आते हैं माँ के और 50% पिता के आते हैं, तो पौधा वैसा नहीं मिल पाता। उसके लिए अपने पौधा लेते हैं या तो कलम करते हैं, उसके अंदर कलम का साइज होता है, किसी भी पौधे आप अनार का लें तो जो अपने कलम है उसका कलम का साइज का मोटाई भी इतनी होनी चाहिए और उसकी लंबाई भी इतनी होनी चाहिए, और फिर कम से कम वो 60% जमीन के अंदर जाए और 40% जमीन के ऊपर रहे। और ऊपर भी आप कोशिश करें कि 2 कलम लगी हो। आँख उसके अंदर होती है ना, पौधों में आँख होता है, वो 2 आँख ऊपर होनी चाहिए और कम से कम 2 या 3 नीचे होनी चाहिए। और उसमें अपने को मोटी बात ये ध्यान रखनी होती है कलम में, अगर अपने आगे आओ इसमें चलते चलते बात फैक्ट्री में क्या करते हैं कि हम एक साथ इसकी सबकी कटिंग कर लेते हैं। अब फिर हमारे जो वर्कर होते हैं वो नीचे बैठ के इसकी कलमें काटते हैं साइज के अकॉर्डिंग, पत्ते सारे अपने हटा देते हैं। अगर मैंने इसकी सारी कलमें काट ली और सारी काट के रख दी और लगाने के लिए किसी और को दी तो अपने को पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिरा ऊपर रखना है और कौन सा साहब नीचे रखना है। तो हमेशा जब भी आप कलम लें तो उसको लंबी लेंगे, नीचे का कट हमेशा गोल लगाना है। मैंने इसको यहाँ से लिया, नीचे का कट गोल लगाया, ऊपर का आप लगाएंगे तिरछा, तो वो कितनी सैकड़ों ही कलम आप निकाल लें। इससे फिर दूसरी कलम बनेगी, तो ये तिरछा कट क्योंकि इसके नीचे भी तिरछा हो गया तो आपको इसके नीचे भी गोल कट लगाना है। और दूसरे पौधे होते हैं, बीज भी अपने 2 तरीके के होते हैं, जो कुदरत ने सूखे बीज बनाए हैं जिनके अंदर नमी लगभग 10 से लेके 12% तक भगवान रखते हैं, उनको आप साल भर स्टोर कर सकते हैं। जैसे खजूर का पौधा है, उसके बीज आप रख सकते हैं। पर जो बीज इस मौसम में गिर रहे हैं, क्योंकि अपने रेगिस्तानी इलाका है, ज़्यादातर पौधे अब अपने बाहर के ला रहे हैं यहाँ पे, जैसे आम भी अपने यहाँ का नहीं है, नीम भी कुदरती तौर पे ठीक है पहले था, पर जिसको भगवान ने ऐसा बनाया कि गर्मी के अंदर जिसके फल आएंगे और वो फल गिरेंगे, पकेंगे गर्मी में, और गर्मी खत्म होते ही बारिश के अंदर वो गिरेंगे और वो ज़मीन से उपजेंगे, वो हमेशा गीले बीज होते हैं। जैसे आपने जामुन खाया कभी, जामुन अंदर से गीला होता है, आम अंदर से गीला होता है, नींबू है वो भी अंदर से उसका बीज हल्का गीला होता है, और नीम है उसका बीज हल्का गीला होता है। तो जो बीज अंदर से गीला निकले उसको कभी भी 2-4 दिन अपने सोचें कि सुखाना है, सुखा के रख लें अगले साल, नहीं सर, उसको हमेशा ताज़ा लगाएंगे अपने। ठीक है, आओ जी। खर्चा आता है और आप इसको 10 रुपये में साल में इसमें बेचते हैं किसानों को, होता है वो बेचते हैं 20 रुपए में, और कलम करते ही उसकी कीमत 80 रुपये हो जाती है, और बाहर कई नर्सरी वाले उसको 100 से 150 रुपये पे बेच रहे हैं। और वो कलमी दिखा देता हूँ आपको। पहचानेंगे क्या ठीक है, कलमी में जो थार शोभा वैरायटी की, कल आप जिस संस्थान में जाएंगे उन्होंने ये वैरायटी निकाली थी, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी भारत सरकार कृषि मंत्रालय के अंदर में आता है।
वो उन्होंने भी किसी किसान के वहाँ पे देखी तो पाया कि भाई इसके अंदर कांटे नहीं है, सांगरी अच्छी है। इसके अंदर हाथ लगाएंगे तो कांटे नहीं है, ये कलमी है, ठीक है। इसके हाथ में इसमें कांटे हैं, ये हिस्सा कलमी नहीं है, ये वाला हिस्सा इसके अंदर, ये वाला हिस्सा कलमी है, ये वाला कलमी है, इस पे कांटे हैं। तो अपने को क्या करना है कि अपने कई बार नुकसान होता है कि जब भी अपने कलमी पौधा लेते हैं तो अपने को ना जो कलम वाला हिस्सा है जिसके ऊपर आँख चढ़ाई हुई है सिर्फ उसी को बढ़ने देना है, उसके नीचे और उसके ऊपर वाले चीज़ों को सारा मत काटना, प्रेम क्यों है, उससे नीचे और उससे ऊपर वाले हिस्से को अपने को नहीं रखना। अगर कई बार अपने काश्तकार गलती कर देते हैं, बेर है, नींबू है या फिर ये आंवला है, खेजड़ी भी है, हमने इस कलमी को थोड़ा ध्यान नहीं रखा, दूसरे वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ गया तो थोड़े दिनों में वो जो जंगली है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और कलमी दब के ख़त्म हो जाएगा, अपने कहते हैं जैसे। तो ये पौधा वहाँ 20 का था और यहाँ पे ये 80 का। इसको हम लगाते हैं, इसको मार्च के महीने में हम बीज लगाना शुरू कर देते हैं, फरवरी मार्च जैसे ही सर्दी खत्म होती है। और ये अंग्रेजी का छठा महीना जून आता है, उसके अंदर इसको कलम करते हैं। जुलाई अगस्त तक ये तैयार हो जाती है, जब तक इतनी बड़ी होती है 5-6 इंच की, तब हम इसको देखना चाहिए। इसको ढक के इसलिए रखा है क्योंकि जो सारे कलम करते हैं वो चलते नहीं हैं। जब हमारे जो माली हैं इसको निकालते हैं इसके अंदर से तो इसकी कई बार जड़ें नीचे चली जाती है थैली के, और जड़ों को झटका लगता है ना। अगर मैंने आपको 100 दे दी तो पता लगा यहाँ से ताजी लेके झटका लगा और गाँव जाके पता लगा कि 100 में से 50 खराब थी, अब सूख गई। तो अब एक बार तो ले गए, इसलिए हमने इसको दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं। इनमें जो सही बचेगा वो किसान को देंगे। इसको ढकने का मतलब भी अभी यही है कि तेज धूप ना लगे उसमें। आप पहले जो उसको खेत में बीज लगा लो देसी, जहाँ जहाँ आपको लगाना है, और कलम या तो खुद सीख लो और नहीं तो बागवान को बुला के कलम करने वाले को, वो कलम भी लाएगा और आपके वहाँ लगा देगा। वो 50 या 60 रुपए लेगा, ये आप 80 रुपए में तो कलम करने के ऊपर वो लगाते हैं, वो उस दवाई का क्या नाम है? दवाई नहीं लगाते। तो जैसे इसका ये हिस्सा है, मेरे को किसी पौधे पे कलम करनी है, अभी हमारे पास ब्लेड नहीं है, तो फुटान हमेशा वहीं से होता है जहाँ से डाली निकली है। इसके अंदर हम ये कच्चा सा ये कलम ले लेंगे, ये हिस्सा इसकी छाल के समेत उतारेंगे, ठीक है। और फिर मान लो इस पे कलम करना है तो वो हिस्सा, इस पे आपने अंग्रेजी का टी आकार का कट बनाते हैं ऐसे, और इसकी छाल को धीरे धीरे छाल खोलते हैं, अंदर हड्डी पे नहीं लगना चाहिए छाल, एक भाग की। हाँ, ये टी के ऐसे टी बनाया और इसको छाल थोड़ी सी खोल दी, उसके अंदर वो वाला जो कलम आँख आपने लिया ना, वो फंसा दी बस उसके अंदर, और पॉलिथीन से बांध दिए। बस लगाना कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं लगाना होता, पॉलिथीन से बांधना होता है, वो अपने आप चिपकता है। लगाते हैं जब कलम से करते हैं ना, कटिंग लगाते हैं, तब बाजार में एक हार्मोन आता है, रूटिंग हार्मोन, वो पाउडर के रूप में भी आता है। और बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर कटिंग में पाउडर की जरूरत ही नहीं होती है, जैसे आपका शहतूत है, अनार है, ये कटिंग से कुदरती तो रहती है, यानी खेजड़ी की कटिंग नहीं लगेगी, खेजड़ी की बीज लगेगा, बीज जब उग जाएगा। सर वो हमारे पुरानी खेजड़ी अगर इतनी बड़ी है तो उसमें कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगली बार उसको क्या करेंगे, मान लो हाइट है, उसको आप काट देंगे। जब फुटान कच्ची में होती है हमेशा, अगले साल जब वो कच्ची आएगी ना डाली, तो उस कच्ची में कर दो, तो नीचे वाली तो आपकी देसी हो गई है, ऊपर वाली चलेगी। और उसमें एक जगह मत करो, 3-4 जगह कर दो, 3-4 डालों पे कर दो, 3-4 डालों पे कर दो तो कोई तो चलेगी। सीधी करने का एक नहीं, ये अगर आपकी देसी है तो आपको चाहिए कि मेरे को इस पे कलम करनी है, तो आप इसमें यहाँ से काट दो, वो ये वाली फूटेगी, ये वाली फूटेगी, ये फूटेगी, ये ऊपर आएगी, उन नए वालों पे आप कलम कर। कलम वाली डाली कलम वाली डाली वो दूसरी डाली, हमारे खजूर भी है घर पे 800 बखेजड़ी की लानी। हाँ, खजूर कितने साल अपने खजूरी 4 की लगेगा, वो आगे कलम है फूल नहीं आया, अपने को फूल आए तो वही तो खजूर में नर वाला 2 होता है, ठीक है। अगर तो वो नर है, यहाँ मत आए, वो फूल आने पे पता लगता है, ठीक है। अब फूल आएगा, पहले तो उसकी सेवा कर लेना, अभी तो उसका फ्रूटिंग का समय पूरा हो गया। तो खजूर में खाद देने का समय होता है ये महीना सितंबर अक्टूबर, तो उसमें एक बार थोड़ी गोबर की खाद दे दो। 5 साल में उसके फूल आने चाहिए, चाहे नर है चाहे मादा है। मादा के फूल ऐसे आते हैं जैसे अपने मोठ का दाना होता है ना, मोठ का या मूंग का दाना, वैसे दाने आएंगे, लड़ी लगी हुई आएगी, जैसे माला होती है वैसे लड़ियाँ निकली पीली पीली। और नर का फूल आएगा, वो भी ऐसे सिट्टा उसका खुलेगा, पर उसके अंदर फूल जैसा फूल होगा, 4 पंखुड़ियाँ होगी और उस पर भंवरे
अपने मधुमक्खी वगैरह काफी आते हैं, उसके नर के फूल के जैसे ही आप हाथ लगाओगे हाथ पीला हो जाएगा, पाउडर निकलता है नर से। आपको पहले तो ये पता करो कि नर है कि मादा। इस बार अभी सेवा कर दो तो अगले साल उसके आ जाएंगे। पानी तो बड़ी बिजली पैसा, इसमें बिजली की डिपेंडेंसी है। और जो दूसरा ग्रीन हाउस है, ये शेड नेट हाउस है पास, उसमें आपको बिजली की डिपेंडेंसी नहीं है, फिर वो आपको हल्की छाया दे देंगे। हाँ, ये रिंग ना भाई सारा बहन है। ये टमाटर पहुंचने के लिए कांटे नहीं आएंगे, कांटे वाला है, एक लेग वाला ये कांटे वाला है, इसकी डिमांड है। एक ही तरफ से हमारे को देते हैं कांटे वाले की अपने राजस्थान में ज्यादा बढ़िया पसंद होती है। नीचे देखिए, नीचे टमाटर है यार, आराम से ये खेजड़ी का पेड़। नर्सरी का नजारा है। नर्सरी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये देसी खाद ये सर किसके पौधे हैं? हाइब्रिड है, हाइब्रिड एकेन यू क्या कहिए, हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड तो बहुत ये हाइब्रिड नहीं बड़ा है ना। आप लोगों ने कभी देखा है तो देख लीजिए। कभी हाइब्रिड नहीं बड़ा है, बहुत ही बड़ा बड़ा है, बहुत लंबा लंबा, बहुत ही लंबा और एकदम सीधा बंद है। यहाँ पर नर्सरी के अंदर पौधे तैयार होते हैं। हालांकि आप लोगों ने नहीं देखा है तो बीकानेर में देख लीजिए गाइस, यहाँ पर पौधे वगैरह तैयार होते हैं। ये देख लीजिए गाइस, पौधे के झाड़ इसमें मतलब पौधे बनाए जाते हैं। ये पौधे बनाने का उपकरण है। हाँ, खजूर तो ये बच्चों के बैठने के लिए स्टैंड बनाया हुआ है। काफी मतलब छोटा ही है, यूँ देखे तो मतलब इतना बड़ा तो नहीं है। यहाँ पर मतलब ज्यादातर लोग इकट्ठे होते तो मतलब बैठने के लिए स्टैंड नहीं, ये तो काफी 3 जनों के लिए बैठने के लिए स्टैंड है। कितने जनों के लिए बैठने के लिए स्टैंड रखा हुआ है? 50 जनों के लिए। ये बात आप लोगों को पता है कि 50 जना यहाँ पर बैठ सकते हैं क्या? बिल्कुल बैठ सकते हैं। ये पौधा किसका है? हाँ? ये देख लीजिए गाइस, यहाँ पर नर्सरी के अंदर मतलब पौधे उगाए जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। ये सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये केले का पेड़ का झाड़ है। बगीचा हरा भरा है।
यहाँ पर टैंकी के अंदर पानी भरा जा रहा है। ये देख लीजिए गाइस, सब्जी राम जी बैठे हैं ये लकड़े के ऊपर। यहाँ को इनको कुर्सी की व्यवस्था नहीं बनी तो इन्होंने मतलब अपना यूँ देख के तो मारवाड़ी के अंदर बोले तो बना लिया है, बैठने की जगह बना ली है। कुर्सी नहीं मिली तो क्या हुआ, मतलब लकड़े से ही अपन को काम चला लिया है। ये नर्सरी के अंदर ये अपनी पहचान बना रहे हैं, क्योंकि इनको कुर्सी बैठने के लिए नहीं मिली है, इसलिए लकड़ी के ऊपर ही बैठ रहा कितनी बैठे हैं। हाँ, ये देख लीजिए गाइस, पौधों का आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पौधे वगैरह बनाए जाते हैं, यानी कि उगाए जाते हैं चारों तरफ से। आप लोगों को चारों तरफ यूँ देख के मतलब पौधे वगैरह बनाए जाते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के पौधे वगैरह बनाए जाते हैं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये देख लीजिए गाइस, मेरे को इससे पौधे का नाम तो याद नहीं है, जो नाम याद है तो आप लोगों को दिखा दूंगा, और भी मतलब सर आएंगे आप लोगों को नाम वगैरह बता दूंगा। बने रहिए हमारे ब्लॉग। ये देख लीजिए गाइस, पपीते का झाड़, यहाँ पर पपीता वगैरह लगा हुआ है। हालांकि इतना बड़ा तो नहीं है, काफी बड़ा दिख रहा है मेरे हिसाब से। हमारे बीच में निरीक्षण करने के लिए लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। ये देख लीजिए गाइस, निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, पौधों के बारे में आप लोगों को बताएंगे।